92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग मेरी जान, दीपक मेरा नाम है और मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा। नवरात्रि के त्योहार भी मन गए, रामनवमी भी हो गई, व्रत उपवास भी खत्म हो गए, घर में पूजा पाठ हो ही चुकी होगी। अब आप क्या करेंगे? अब आप पूजा पाठ के बाद जो बची हुई चीजें होंगी, जैसे सड़े हुए फूलों की माला, भगवान के पुराने वस्त्र, पुरानी मूर्तियाँ, ये सब एक पॉलिथीन में बांधेंगे और चले जाएंगे यमुना किनारे उस पॉलिथीन बैग को नदी में फेंकने। सही कह रहे हैं ना हम? और ये आज की बात नहीं है ऋचा, जब भी कभी पूजा पाठ होता है या नवरात्रे खत्म होते हैं तो दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना के किनारों पर यही आलम होता है। और हमारी इस हरकत से यमुना को कितना नुकसान होता है ये शायद हम समझ भी नहीं पाते। जिस नदी का बीओडी लेवल 2 या 3 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, यमुना का ये लेवल करीब 30 मिलीग्राम पर लीटर पहुंच जाता है। और खासकर त्योहारों के बाद यमुना का प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि यही एकमात्र वजह है यमुना के प्रदूषण की। जो अनट्रीटेड वेस्ट होता है, सीवेज होता है, वो इसमें जाता है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल हम इसमें फेंकते हैं, पूजा सामग्री, खाना, मूर्तियाँ, लोग नहाते हैं, जानवरों को नहलाते हैं और कपड़े धोते हैं। हालात ये है कि यमुना अब नदी के बजाय नाला बनकर रह गई है। तो हमारे सहयोगी हैं अमित, वो रामनवमी के दिन यमुना के घाट गए। आइए सुनाते हैं क्या कहा लोगों ने उनसे। पूजा की सामग्री यहाँ पे डालने आए हैं यमुना नदी पर। क्या ये गंदा नहीं हो रहा एक तरह से यमुना नदी? देखिए सर, गंदा तो हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जी जिनको ना करना जरूरी होता है, रीति रिवाजों से करना ही पड़ेगा ना। वो जो फूल वूल माता को रोज चढ़ाते हैं वो विसर्जन करना पड़ता है। नहीं, पर नदी में गिरना तो मना है। नहीं, नदी में कौन मना करेगा, प्रसाद है ही तो। आप जो पूजा की सामग्री यमुना में डाल के इसको गंदा कर रहे हैं, क्या ये सही है? मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा। पहले मैंने अपनी वाइफ को यही बोला कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नहीं है अभी। जो 9 दिन की पूजा होती है वो पटवारी वगैरह वो सब जमुना जी में करना होता है। फाइन लगा रखे हैं, क्या करा जाए, परंपरा चली आ रही है। फूल मालाएं जो आप यमुना में डाल रहे हैं, क्या उसका यही स्थान है? देखो, स्थान तो उसका यही है, ठीक है। आपने सुना, ये जो आखिरी सज्जन थे ये बहुत गुस्सा हो गए थे अमित के सवाल पर। देखिए, बात यहाँ गुस्से की नहीं है। हमें और आपको मिलकर सोचना है कि कैसे हम अपनी यमुना को बचा सकते हैं। मनोज मिश्रा जी हैं जो कि यमुना जिए अभियान के साथ काफी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। बात करेंगे उनसे और जानेंगे यमुना के हालात के बारे में। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो हमें कॉल लगाएं प्लीज। 39927927 हमारा नंबर है। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में जानवर फिल्म का ये गाना सुना है आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, दीपक है मेरा नाम, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और आज दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है हमारी जान, हमारी लाइफलाइन, हमारी यमुना नदी की, जिसे आपने और हमने, हम सब ने मिलकर एक नाले में तब्दील कर दिया है। जानते हैं यमुना जो सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है वो दिल्ली में होती है। और ये जो नालों की बात की है ऋचा ने, 22 नाले जाकर गिरते हैं यमुना नदी में, जिनमें से 18 नाले डायरेक्टली दिल्ली से जाकर मिलते हैं यमुना नदी में और 4 आगरा और गुड़गांव कनाल से। 6,500 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद हमारी यमुना साफ क्यों नहीं हो पाई है? कितने बुरे हालात में है यमुना? जानने के लिए बात करते हैं यमुना जिए अभियान के मनोज मिश्रा जी से। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। क्या हालात है हमारी नदी के? देखिए, आज की डेट में दिल्ली में तो यमुना है ही नहीं। दिल्ली में जो कुछ भी पानी आप यमुना में देख रहे हैं वो दिल्ली के द्वारा छोड़ा गया गंदा पानी है। वो एक तरह से बहुत ही भयंकर टॉक्सिक कॉकटेल है। उसमें सीवेज भी है, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, उसमें सरफेस रन ऑफ भी है, उसमें मतलब पानी जिस प्रकार से भी दूषित हो सकता है वो है वो। और इसी कारण से जब मानसून का पानी नहीं होता है
तब आप नदी के किनारे खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसी स्थिति है। मनोज जी, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है यमुना की इस हालत के लिए? पहले हम अपने ऊपर प्रश्न उठाएं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। उसके बाद हम सरकार के ऊपर उंगली उठाएं कि क्यों आप जो है गलत काम करने वालों को नहीं रोक रहे हो। किस आधार पर दिल्ली से 250 किलोमीटर पहले सुखा दिया आपने? किस आधार पर जो है गंदा पानी आप नदी में डाल रहे हो? ये कौन सा कानून आपको मिला है? आप तो हर क्षण वाटर एक्ट को वायलेट कर रहे हो। हर क्षण आपके खिलाफ FIR लॉन्च हो सकती है सरकार के खिलाफ, हर क्षण। मनोज जी, जब लोग धार्मिक वजहों से जब पूजा सामग्री यमुना में डालते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश की जाए तो वो नाराज हो जाते हैं कि आप हमारे रीति रिवाजों पर सवाल कर रहे हैं। नदी में डालने का कोई भी धर्म के अनुसार कोई मत नहीं है। सिर्फ इसलिए कि क्योंकि नदी है इसमें हमको डालना है, धर्म का काम है। हम पहले ये देखें तो कि किसमें डाल रहे हैं। वो तो नदी कहाँ है, वो तो नाला है, गंदा नाला है। अगर गंदे नाले में डालना है तो अपने बाजू में गंदे नाले में डालो ना, इतना दूर क्यों आ रहे हो डालने के लिए? काश लोग ये बात समझ पाते। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए। और कुछ महीने पहले दिल्ली जल बोर्ड ने भी एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया था यमुना को बचाने के लिए। क्या हुआ उस प्रोजेक्ट का, जानेंगे कपिल मिश्रा जी से, जो कि वाइस चेयरमैन है दिल्ली जल बोर्ड के, बस कुछ ही देर में। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो प्लीज हमें कॉल लगाएं। 39927927 हमारा नंबर है। आप हैं दीपक और चांद के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग। दीवार फिल्म का ये गाना सुना है आपको 92.7 बिग FM पर। और वाकई अब चुप रहने से काम नहीं होगा, हमें जुबान खोलनी होगी, एक्शन लेना होगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं दिल्ली मेरी जान में, मेरे साथ है ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और हम सब ने कभी ना कभी वो भजन जरूर गाया है, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। अब सोचिए कितने दुख की बात है कि जिस नदी के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे भगवान कृष्ण ने नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाई है, उसी नदी में हम अनट्रीटेड सीवेज, पूजा सामग्री और इतनी गंदगी डाल देते हैं कि वो नदी नाले जैसी हो गई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली मेरी जान में दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन कपिल मिश्रा जी। कपिल मिश्रा जी, अपनी यमुना नदी को हम साफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतनी पोल्यूटेड क्यों है ये नदी? हम लोगों ने शायद बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए, करोड़ों रुपए यमुना नदी के नाम पर बहा दिए गए, यमुना एक्शन प्लान 2, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करके सच में एक साफ नदी बहे, हमारे गंदे नाले नदी के अंदर ना जाए, उसको सच में एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ कभी काम नहीं किया गया। पर मिश्रा जी, यमुना के प्रदूषित होने में सबसे बड़ी वजह तो ये है ना कि अनट्रीटेड सीवेज लगातार यमुना में जा रहा है। कहीं कहीं ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन अंत में जो यमुना नदी के अंदर पानी जा रहा है वो तो गंदा पानी जा रहा है, तो इसको सुधारने की जरूरत है। मिश्रा जी, एक और वजह है कि हम लोग जाकर पूजा सामग्री यमुना में डालते रहते हैं। कोई अपील आप लोगों से करना चाहेंगे? ये अपील है लोगों से, एक तो इस नदी को हम अपनाएं, नदी तक आना शुरू करें। कुछ जगहों पर तो बहुत साफ यमुना बह रही है, जैसे सोनिया विहार का जो यमुना का तट है बहुत सुंदर तट है। भगवान के नाम पर भी जब हम यमुना नदी में जाकर प्लास्टिक की थैलियां और इस तरह के सामान फेंक देते हैं, तब हमें ये समझना होगा कि हम माँ यमुना को गंदा कर रहे हैं। और साथ में लोगों को निगाह भी रखनी होगी कि जल बोर्ड हो या जितनी भी सरकारी मशीनरी है वो अपना काम कर रही है। वाकई लोगों को अब खुद को सुधारना होगा और सरकारी एजेंसीज पर प्रेशर डालना होगा कि वो काम करें। आप लोग यमुना को बचाने के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग FM पर। बिल्कुल सही बात है, हम सबको साथ मिलकर ही हमारी यमुना नदी के बारे में सोचना होगा, इसे साफ करना होगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हम प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं जी 92.7 बिग FM पर, दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध। और कैसे बचा सकते हैं हम अपनी यमुना नदी को? हमने आपसे कहा था हमें कॉल लगाइए। गुड मॉर्निंग, निखिल निगम बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हम किसी भी धार्मिक स्थल को ले लें, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, कुछ भी ले लें हम लोग, वहाँ पे देखिए जब भी आप पूजा पाठ हवन कुछ भी करवाते हैं, वहाँ पे इस तरह का कुछ भी जो वेस्ट होता है वो वहाँ पर नहीं रखा जाता। तो अगर हम लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं तो यही जो वेस्ट कहूंगा मैं, इसको हम लोग उसी नदी में क्यों रखते हैं? अगर वो पवित्र नदी है, स्थान है, तो वहाँ से भी इसको हटाया जाना चाहिए। मेरा नाम प्रवीण है और मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। पूजा की जो सामग्री डालते हैं, चलो ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन ओखला बैराज है, फोम उड़ते हुए देखे गए, तो इसमें जो फैक्ट्रियों का जो केमिकल्स वगैरह जाता है, तो सर उसके ऊपर में तो मतलब कोई भी नहीं बोलता, सभी देखते हैं उस चीज को। मेरा नाम उषा है। अगर हम यमुना में फूल वगैरह ना फेंके, फूलों के लिए एक जगह बनाए, उसमें उसकी खाद बनाते रहे, तो वो यूज भी हो जाएगा। हाय, रोहित दिस साइड। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, उसमें ये हाईलाइट किया गया था इंडिया में रिवर्स की सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब है एंड हमारे पीने के पानी के अलावा हम मरीन लाइफ को भी बहुत डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ साथ वी आर डूइंग समथिंग जो
एक लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल रोहित, हमें सोचना चाहिए और इसीलिए अब दिल्ली मेरी जान में आज हमने ये मुद्दा उठाया। आइए मिलकर सब सोचें और ये सोचें कि कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यमुना को बचाने में। और इसी के साथ आज दिल्ली मेरी जान में ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। लेकिन आप कहीं जाइए मत, रहिए मेरे साथ दिल्ली मेरी जान में सुबह के 10 बजे तक। और अगर कहीं ट्रैफिक की भसड़ में फंसे हैं दिल्ली की सड़कों पे तो जल्दी से मुझे कॉल लगा के बताएं। 39927927 है मेरा नंबर। गुड मॉर्निंग।